2 4 6 8 10। जैसे ये एक सीरीज दे दिया और पूछा है कि ये एपी में कैसे है, तो हम देख रहे हैं कि ये 2 4 6 8 10 ये सबसे पहला टर्म है, दूसरा टर्म है, तीसरा टर्म है, चौथा टर्म है, पांचवा टर्म है। ये जो भी टर्म है एक निश्चित संख्या से बढ़ रहा है, तो टर्म होने के नाते इसको फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म और ये फिफ्थ टर्म हो जाएगा। तो फर्स्ट टर्म जो है यहाँ पे क्या है 2। फर्स्ट टर्म को हमेशा ए से शो करते हैं। अब जो सेकेंड टर्म है 4, थर्ड टर्म है 6, ये एक निश्चित संख्या से बढ़ रहा है और जिस निश्चित संख्या से बढ़ रहा है उसको हम T2 माइनस T1 या T3 माइनस T2 या T4 माइनस T3 या T5 माइनस T4 से चेक कर लेंगे। चेक करेंगे तो ये डिसाइड करेगा कि यह एपी में है या कि नहीं। चलो हम एग्जांपल लेते हैं। T2 की वैल्यू है 4, T1 की वैल्यू है 2, T3 की वैल्यू है 6, T2 की वैल्यू है 4, T4 की वैल्यू है 8, T3 की वैल्यू है 6, T5 की वैल्यू है 10 और T4 की वैल्यू है 8। इस प्रकार 4 से 2 जाएगा तो 2, 6 से 4 जाएगा 2, 8 से 6 जाएगा 2, 10 से 8 जाएगा 2। हम यहाँ देख रहे हैं कि जो डिफरेंस है इनका फिक्स है, तो इसलिए ये एपी में है। और जिस निश्चित संख्या से ये आगे बढ़ रहे हैं इसको हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं, जिसे हम स्मॉल डी से या कैपिटल डी से शो करते हैं। तो इस प्रकार इसका कॉमन डिफरेंस हमें क्या मिल गया 2। और ये नंबर्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में इसका और फार्मूलाज, जैसे कि अब तो हमें यहाँ डी की वैल्यू मिल गई क्या 2, तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पे हमें 2 मिल जाएगा। अब हम बातें कर लें सबसे फर्स्ट फार्मूला nth टर्म का। nth टर्म को हमेशा Tn से शो करते हैं। इसका फार्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो हम इससे चेक भी कर लेंगे। जैसे मान लो हमारा ये फिफ्थ टर्म जो है वो 10 है, तो हम यहाँ पे ये मालूम करते हैं कि मान लो हमें T5 की वैल्यू लानी है कि पांचवा टर्म क्या होगा। तो हम इस एग्जांपल से इसको वेरीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे हमें T5 लानी है, A की वैल्यू फिक्स है यहाँ पे 2, अब N की वैल्यू है 5 और D की वैल्यू है क्या 2। तो यहाँ पे 2 प्लस 5 से 1 जाएगा 4, 4 2 जा 8, 8 में 2 जोड़ देंगे तो क्या मिल गया 10। इस प्रकार हमें फिफ्थ टर्म मिल गया कि फिफ्थ टर्म क्या होगा 10। और इधर देख भी लो फिफ्थ टर्म क्या मिला है 10। इसका मतलब ये फॉर्मूला करेक्ट होगा। ऐसे ही